यह आदत आपकी उम्र कम कर सकती है। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो मनुष्य करता है और उसे पता भी नहीं चलता, लेकिन यमलोक में उनका पूरा हिसाब लिखा जाता है। दोस्तों, आज की कथा सुनने के बाद आप अपनी रोज की आदतों को जरूर दोबारा देखेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी अचानक क्यों बिखर जाती है, बिना किसी चेतावनी के? रोग, दरिद्रता और असमय मृत्यु क्यों उनके द्वार तक पहुंच जाती है? यह कोई संयोग नहीं होता और ना ही यह ईश्वर का अन्याय है। कहा जाता है, मनुष्य की छोटी छोटी आदतें ही यमराज के दरबार तक उसका रास्ता बना देती हैं। आज की यह कथा उसी रहस्य से पर्दा उठाएगी, एक ऐसी भूल से जो देखने में सामान्य है लेकिन परिणाम अत्यंत भयावह। इस कथा को अधूरा मत सुनिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान अधूरे जीवन का कारण बन जाता है। दोस्तों, एक बार की बात है, यमलोक के विशाल सभागृह में धर्मराज यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समीप महर्षि नारद वीणा धारण किए शांत भाव से बैठे थे। यमलोक में उस समय एक अलौकिक शांति व्याप्त थी। कुछ क्षणों के मौन के बाद महर्षि नारद ने यमराज से अत्यंत गंभीर स्वर में प्रश्न किया, हे धर्मराज, मैं पृथ्वी लोक में एक विचित्र बात देख रहा हूँ। कहीं मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है, कहीं किसी को संतान सुख नहीं मिल पाता और कहीं नवजात शिशु शैशव अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हे प्रभु, इसके पीछे क्या कारण है? क्या यह सब केवल भाग्य है या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? नारद मुनि के प्रश्न सुनकर यमराज मंद मुस्कान के साथ बोले, हे महर्षि नारद, आपने अत्यंत उचित और गूढ़ प्रश्न किया है। इन सभी घटनाओं का उत्तर ना तो केवल भाग्य में है, ना ही यह ईश्वर की क्रूरता है। इन सब का कारण स्वयं मनुष्य के आचरण में छिपा होता है। यमराज आगे बोले, मनुष्य जैसा आचरण करता है, जैसी आदतें अपनाता है, वैसे ही उसे अपने जीवन में सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। अकाल मृत्यु, संतान का अभाव या अल्पायु, ये सब मनुष्य के कर्मों और दैनिक व्यवहार का ही परिणाम होते हैं। नारद मुनि ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि ऐसा है तो कृपा कर विस्तार से समझाइए ताकि मनुष्य अपने दोषों को पहचान सके। तब यमराज गंभीर स्वर में बोले, हे महर्षि, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं सीधे नहीं दूंगा। इसके स्थान पर मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाऊंगा। इस कथा में आपके सभी प्रश्नों का समाधान स्वयं प्रकट हो जाएगा। यमराज ने आगे कहा, यह कथा मनुष्य के आचार विचार, अच्छी और बुरी आदतों तथा जन्म और मृत्यु के रहस्यों को स्पष्ट करती है। इस ज्ञान को कभी भी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान भ्रम को जन्म देता है। यमराज ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, जो इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है वह अपने जीवन की अनेक भूलों को पहचान लेता है, और जो इसे अनसुना करता है वह अपने ही कर्मों के जाल में उलझता चला जाता है। इतना कहकर यमराज कथा आरंभ करने ही वाले थे कि नारद मुनि एकाग्र होकर बैठ गए। और अब वही कथा जो यमराज ने महर्षि नारद को सुनाई थी, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आइए, बिना किसी देरी के ध्यानपूर्वक सुनते हैं यह दिव्य और शिक्षाप्रद कथा। यमराज बोले, हे महर्षि नारद, यह कथा प्राचीन काल की है। पूर्वी देश में एक अत्यंत सुंदर, समृद्ध और सुव्यवस्थित नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में एक अत्यंत प्रतिष्ठित और धनवान सेठ निवास करता था, जिसका नाम था राम नारायण। राम नारायण अपने समय का सबसे परिश्रमी और कर्मठ व्यक्ति माना जाता था। उसने ना तो पैतृक धन पर भरोसा किया और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाया, बल्कि अपनी मेहनत, ईमानदारी और बुद्धि से अपार संपत्ति अर्जित की थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर के बाहर उसके विशाल खेत थे, जिनसे भरपूर अन्न उत्पन्न होता था। पूरे नगर में राम नारायण जैसा धनी और सम्मानित व्यक्ति दूसरा कोई नहीं था। ईश्वर की विशेष कृपा से राम नारायण का पारिवारिक जीवन भी सुखमय था। उसे 3 पुत्र और 2 पुत्रियां प्राप्त हुई थी। समय आने पर उसने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह योग्य
और सुसंस्कृत परिवारों में कर दिया था। उसके तीनों पुत्र उसी के साथ रहते थे और उसके व्यापार तथा खेतों के कार्यों में हाथ बंटाते थे। राम नारायण का बड़ा पुत्र चंदन अत्यंत समझदार, धैर्यवान और बुद्धिमान था। वह अपने पिता के व्यापार का अधिकांश कार्य संभालता था और हर निर्णय सोच समझ कर लेता था। दूसरा पुत्र सुशील खेतों की देख रेख करता था। खेती, मजदूरों और अनाज के भंडारण की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। सबसे छोटा पुत्र उस समय अध्ययन कर रहा था। राम नारायण चाहता था कि उसका छोटा बेटा विद्या में निपुण बने, इसलिए उसने उसे पढ़ाई में पूरा समय देने दिया। समय के साथ बड़े और मंझले पुत्रों का विवाह हो गया। कुछ वर्षों बाद जब छोटे पुत्र की शिक्षा पूर्ण हुई तो राम नारायण ने उसका भी विवाह कर दिया और उसे भी अपने व्यापार में सम्मिलित कर लिया। भगवान की कृपा से सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। वर्षों बीतते गए। पुत्रों की मेहनत और समझदारी से व्यापार और भी बढ़ता चला गया। राम नारायण संतोष और गर्व के साथ अपने जीवन को देखता था। जब उसे यह आभास हुआ कि अब उसका जीवन अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, तो उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और अपनी संपूर्ण संपत्ति का बराबर बराबर बंटवारा कर दिया। किसी के साथ पक्षपात नहीं किया और ना ही मन में कोई मोह रखा। संपत्ति का दायित्व सौंपने के बाद राम नारायण का मन शांत हो गया। संतोषपूर्वक प्रभु का स्मरण करते हुए उसने इस संसार को त्याग दिया और प्रसन्नता से मृत्यु को स्वीकार किया। राम नारायण की मृत्यु के बाद उसके तीनों पुत्र अपने अपने हिस्से में मिली संपत्ति को ईमानदारी से संभालने लगे। वे हर वर्ष विधिपूर्वक अपने पिता का श्राद्ध करते, नदी तट पर जाकर तर्पण देते और प्रार्थना करते कि उनके पिता की आत्मा को शांति प्राप्त हो। कालांतर में राम नारायण के बड़े पुत्र चंदन को 3 अत्यंत सुंदर और स्वस्थ पुत्रों की प्राप्ति हुई। पूरा परिवार इन बालकों के जन्म से आनंदित हो उठा और घर में पुनः खुशियों का वातावरण बन गया। यहीं से, हे महर्षि नारद, इस कथा का वह मोड़ आरंभ होता है जहां मनुष्य के आचरण और आदतों का वास्तविक फल प्रकट होने लगता है। यमराज आगे बोले, हे महर्षि नारद, समय अपने क्रम से आगे बढ़ता रहा। राम नारायण के मंझले पुत्र को 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। उसका घर संतान की किलकारियों से गूंज उठा। किंतु दुर्भाग्यवश राम नारायण के सबसे छोटे पुत्र को संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका। वर्ष बीतते गए पर उसकी गोद सूनी ही रही। उसने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, तीर्थों के दर्शन किए, व्रत उपवास रखे, दान पुण्य किया, परंतु विधि ने उसे वह सुख प्रदान नहीं किया। धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा। वह भीतर ही भीतर दुखी, निराश और चिड़चिड़ा रहने लगा। कुछ वर्षों बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। पहले हल्की बीमारी आई, फिर वह गंभीर रोग में बदल गई। उसने अपने उपचार के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। दूर दूर से वैद्य बुलाए गए, तरह तरह की औषधियां दी गईं, किंतु रोग कम होने के स्थान पर बढ़ता ही चला गया। बीमारी के कारण वह अपने व्यापार और कामकाज पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। आमदनी घटने लगी और खर्च बढ़ते गए। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी डगमगाने लगी। विवश होकर उसने अपने भाइयों से सहायता मांगी। प्रारंभ में भाइयों ने उसे धन उधार देकर सहारा दिया, जिससे उसका घर चल सके, परंतु रोग लंबा खिंचता चला गया। इलाज के बाद भी जब सुधार नहीं हुआ तो उसका स्वभाव और अधिक कटु होता चला गया। वह अपने भाइयों की उन्नति देखकर जलने लगा। उनके प्रति उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष भरने लगा। वह उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करता था, उल्टे कटु वचन बोलने लगा। धीरे धीरे उसके भाइयों ने भी अनुभव किया कि सहायता के बदले उन्हें अपमान और कड़वाहट ही मिल रही है। अनेक बार मदद करने के बाद अंततः वे भी थक गए और उन्होंने उससे दूरी बना ली। अब वह पुत्र पूर्णतः अकेला पड़ गया। ना शरीर उसका साथ दे रहा था, ना धन और ना ही संबंध। दुख, निराशा और ईर्ष्या ने उसे भीतर से खोखला कर दिया। एक दिन अचानक उसका अंत समय आ पहुंचा।
रोगों से ग्रस्त उस छोटे पुत्र ने वहीं प्राण त्याग दिए। मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए यमलोक की ओर ले चले। भय और पीड़ा से उसका हृदय कांप रहा था। यमलोक पहुंचने पर उसे धर्मराज यमराज के समक्ष लाकर खड़ा किया गया। वहां का भयानक दृश्य देखकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। कंपित स्वर में वह यमराज से बोला, हे धर्मराज, मैंने ऐसा कौन सा महापाप किया है कि मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। मैं तो स्वयं को एक अच्छा और सज्जन मनुष्य मानता था, फिर क्यों मुझे असमय रोगों ने घेर लिया? क्यों मेरा धन, मेरा सुख और मेरा जीवन सब नष्ट हो गया? हे प्रभु, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसका मुझे यह फल मिला? उसकी करुण पुकार सुनकर यमराज ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। यमराज कठोर स्वर में बोले, हे मूढ़, अब तू अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तू जिस दुर्दशा को देख रहा है उसका कारण ना कोई और है और ना ही कोई देवता, इसका उत्तरदायी तू स्वयं है। यमराज ने आगे कहा, तू अपने जीवन में अनेक शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन करता रहा। तेरी बुरी आदतें ही तेरी अकाल मृत्यु और पतन का कारण बनी। जो मनुष्य शास्त्रों की मर्यादा को तोड़ता है उसकी अवस्था अंततः तेरे समान ही हो जाती है। यमराज ने उस छोटे पुत्र की ओर देखते हुए कहा, मनुष्य को भोजन करने से पूर्व अपने पांचों अंगों को शुद्ध करना चाहिए। दोनों हाथ, दोनों पांव और मुख। जल से उन्हें भली भांति स्वच्छ करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर रोगों से सुरक्षित रहता है और मनुष्य दीर्घायु होता है। परंतु तूने इस नियम की अवहेलना की। तू बिना स्नान और बिना शुद्धि के ही भोजन कर लेता था, इसी कारण रोग तेरे शरीर में प्रवेश कर गए। फिर यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, भोजन करने से पूर्व ईश्वर को स्मरण करना चाहिए, उसे अन्न के लिए धन्यवाद देना चाहिए और यह प्रार्थना करनी चाहिए कि संसार के सभी प्राणी तृप्त हों। देवताओं और अन्नदाता प्रकृति को प्रणाम करके किया गया भोजन पाप से मुक्त होता है, पर तूने कभी ऐसा नहीं किया। ना तूने ईश्वर का धन्यवाद किया, ना भूखे प्राणियों की चिंता की, ना ही द्वार पर आए भिक्षुक को अन्न दिया। तेरी इसी स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति के कारण तेरी यह दुर्गति हुई। इसके पश्चात यमराज ने अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण दोष बताया। शास्त्र कहते हैं कि भूमि पर बैठकर भोजन करना श्रेष्ठ होता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं और मनुष्य की आयु क्षीण होने लगती है। परंतु तू तो आराम से बिस्तर पर बैठकर भोजन करता रहा, यही कारण है कि तेरे शरीर में भयंकर रोगों का निर्माण हुआ। यमराज ने आगे कहा, शास्त्र यह भी कहते हैं कि दहलीज पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और धन का नाश होता है। पर तूने इस नियम की भी अवहेलना की। दहलीज पर बैठकर भोजन करने के कारण ही तेरी संपत्ति नष्ट हुई और तू दरिद्र होता चला गया। इतना कहकर यमराज ने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, हे मूढ़, मनुष्य अपने कर्मों और आदतों से ही अपना सुख, दुख, आयु और भाग्य स्वयं लिखता है। हे महर्षि नारद, यह सुनकर उस छोटे पुत्र का सिर लज्जा से झुक गया और उसे अपने किए हुए अपराधों का सच्चा बोध हो गया। यमराज आगे बोले, हे अज्ञानी, अब ध्यानपूर्वक सुन, क्योंकि यह नियम केवल तेरे लिए नहीं अपितु समस्त मनुष्यों के लिए है। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य को 3 प्रकार का भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो या जिसे कोई व्यक्ति लांघ चुका हो, वह भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसा अन्न स्वयं नहीं खाना चाहिए, उसे पशुओं को दे देना ही उचित माना गया है। दूसरों द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु क्षीण होती है और शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यमराज ने आगे कहा, यदि भोजन या अन्न में बाल निकल आए तो वह भोजन भी अपवित्र माना जाता है। ऐसे अन्न को ना तो ईश्वर को भोग के रूप में अर्पित करना चाहिए और ना ही स्वयं उसका सेवन करना चाहिए।
शास्त्र कहते हैं कि ऐसा भोजन प्रेत योनि को प्राप्त होता है। फिर यमराज ने कठोर स्वर में कहा, दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी स्वयं के लिए नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का अन्न छीन कर खाता है या बिना बांटे ही अकेले भोजन कर लेता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सदा सब में बांट कर करना चाहिए। दूसरों के हिस्से का अन्न खाने से मनुष्य के संचित पुण्य नष्ट हो जाते हैं, पर तूने इन नियमों की कभी चिंता नहीं की, इसी कारण तेरी आयु अल्प हो गई। इसके पश्चात यमराज ने जीवन के एक और गूढ़ नियम का उल्लेख किया। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मल मूत्र त्याग के भी निश्चित नियम होते हैं। दिन के समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। रात्रि में यदि ऐसा करना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुख रखना उचित माना गया है। मल मूत्र त्याग करते समय अपने सिर को ढककर रखना चाहिए। किसी भी वृक्ष के नीचे, कुएं के पास, नदी या जलस्रोत के समीप, गौशाला, मंदिर, अग्नि या श्मशान भूमि के पास कभी भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। यमराज ने आगे कहा, खड़े होकर मल मूत्र का त्याग करना भी वर्जित है। इससे शरीर में रोग और विकार उत्पन्न होते हैं। पूरी तरह निर्वस्त्र होकर ऐसा करना भी अनुचित है। चलते चलते मूत्र त्याग करने से जीवन में दुर्भाग्य और संकट आते हैं। जूते पहनकर या छाता लगाकर भी मल मूत्र त्याग करना शास्त्र सम्मत नहीं है। किसी स्त्री, गुरु, देवता, मंदिर या जल की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा या अग्नि की ओर देखते हुए ऐसा करना भी जीवन में दुख का कारण बनता है। अंत में यमराज बोले, मल मूत्र त्याग के पश्चात उस स्थान को भली भांति स्वच्छ करना चाहिए और अपने हाथों को जल से शुद्ध करना चाहिए। मल का त्याग किसी दीवार या अपवित्र स्थान पर साफ करना भी अनुचित माना गया है। यमराज ने कठोर दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए कहा, हे मूढ़, तूने इन सभी नियमों का उल्लंघन किया। इसी कारण तेरा शरीर रोगों से घिरा, धन नष्ट हुआ और आयु अल्प हो गई। हे महर्षि नारद, यह सुनकर उस जीव का शरीर कांप उठा और उसे पहली बार यह समझ में आया कि छोटी छोटी आदतें ही मनुष्य के जीवन और मृत्यु का कारण बन जाती हैं। यमराज आगे बोले, हे अज्ञानी जीव, जो मनुष्य इन नियमों का उल्लंघन करता है उसे अगले जन्म में पशु योनि भी प्राप्त हो सकती है। यमराज ने कहा, मल मूत्र का त्याग करने के पश्चात उसे उचित रूप से ढक देना चाहिए और उस पर मिट्टी डालनी चाहिए ताकि कोई पशु या जीव उसे खा ना सके। जो ऐसा नहीं करता वह न केवल स्वयं पाप का भागी बनता है बल्कि अन्य जीवों को भी अधर्म की ओर ढकेलता है। इसके पश्चात यमराज ने एक और गंभीर नियम बताया। मनुष्य को कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं। जब पितृ अप्रसन्न होते हैं तो मनुष्य धीरे धीरे अपना धन, स्वास्थ्य, संतान और सुख सब कुछ खो बैठता है। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, परंतु तूने इस नियम की भी अवहेलना की। तू सदा निर्वस्त्र होकर स्नान करता रहा, इसी कारण तेरे पितृ तुझसे रुष्ट हो गए और तेरा जीवन दुख, रोग और निराशा से भर गया। इतना कहकर यमराज ने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, हे मूढ़, मैंने तुझे जो ज्ञान दिया है वह तुझे दंड देने के लिए नहीं बल्कि यह दिखाने के लिए है कि मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं अपना भाग्य रचता है। इसके पश्चात यमराज ने यमदूतों की ओर संकेत करते हुए कहा, इस जीव को इसके कर्मों के अनुसार नरक ले जाया जाए। यमदूत उसे पकड़कर नरक की ओर ले चले। उस समय उस जीव की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, पर अब समय निकल चुका था। यमराज ने महर्षि नारद से कहा, हे महर्षि, इस प्रकार मनुष्य यदि भोजन, शुद्धि, आचरण और दिनचर्या में शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका जीवन कष्टमय हो जाता है और मृत्यु के पश्चात भी उसे शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों का आदरपूर्वक पालन करें, क्योंकि वही नियम स्वास्थ्य, आयु, धन और मोक्ष का मार्ग है।
यमराज द्वारा महर्षि नारद को दिया गया यह ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवनोपयोगी है। यदि मनुष्य छोटी छोटी आदतों को सुधार ले तो बड़े बड़े दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई होगी। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धर्मपूर्ण कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।